और उधर अतीक के नाबालिग बेटों पर आज सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों नाबालिग बेटों के मामले में आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में प्रयागराज पुलिस दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में होने का दावा किया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी लगाई है। साथ ही में ये कहा है कि पुलिस नहीं बता रही है कि उसके दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं और इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद आज की डेट दी थी, सोमवार का दिन दिया था कि प्रयागराज पुलिस बताए कि अगर अतीक के दोनों नाबालिग बेटे पुलिस के पास हैं तो कौन से बाल संरक्षण गृह में हैं, ये भी जानकारी मांगी है। क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार ये आरोप लगा रही है कि पुलिस नहीं बता रही है कि उनके दोनों नाबालिग बेटे इस वक्त है कहां। पिछली सुनवाई की बात करें तो पुलिस ने यह कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे दोनों नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में ही है, लेकिन कौन सी बाल संरक्षण गृह में इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसकी जानकारी माना जा रहा है कि आज प्रयागराज पुलिस देगी। तो उधर प्रयागराज से खबर, अतीक के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंच चुकी है पुलिस की 2 टीमें 2 दिन से नेपाल में मौजूद रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं एक टीम काठमांडू तो दूसरी पोखरा में तलाश कर रही है असद की। 2.5 लाख के इनामी असद को नेपाल में ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ऐसा इनपुट था कि नेपाल में छुपा हो सकता है असद। सूत्रों की माने तो नेपाल गई 2 पुलिस की टीमों को असद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। असद के बहराइच बॉर्डर से नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। असद को अब अन्य देश भूटान में भी तलाशा जा रहा है, ऐसी तैयारी है, एजेंसियां जुटी हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। नेपाल के अलावा भूटान बिना पासपोर्ट के जाया जा सकता है। ऐसी संभावनाओं के आधार पर पुलिस टीम लगातार छानबीन में लगी हुई है। पुलिस के पास जानकारी ये भी है कि असद का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, ऐसे में वो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश में नहीं छिप सकता है। आपको बताएं हत्याकांड का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें असद के होने का दावा किया जा रहा है। असद की तलाश में जांच एजेंसियां अब तक उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड में छापेमारी कर चुकी हैं। असद के 100 से ज्यादा दोस्तों, करीबियों, रिश्तेदारों, परिचितों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर लिए गए हैं ताकि असद का कुछ सुराग लग सके। लेकिन फिलहाल जानकारी आ रही है पासपोर्ट तो नहीं है असद के पास। ऐसे में नेपाल और भूटान 2 ऑप्शन हो सकते हैं जहां असद छुपा हो। नेपाल के मद्देनजर खबर यह है कि काठमांडू और पोखरा में टीमें ऑलरेडी दबिश दे रही हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आज किस तरीके से इस पूरे मामले पर उनके पास जानकारी आ रही है, खासकर असद को लेकर के। मोइन, ये समझाएं कि क्या भूटान जाने की भी संभावना लग रही है एजेंसियों के, या फिर अंदर खाने क्या खबर आ रही है? देखिए उमेश पाल, शूटआउट केस को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद समेत जो 5 ऐसे शूटर हैं जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि चाहे वो बाहुबली अतीक का बेटा असद हो या बाकी शूटर्स हो, वो नेपाल भाग सकते हैं। इसी आशंका के मद्देनजर प्रयागराज पुलिस की 2 टीमें नेपाल गई हुई हैं। एक टीम काठमांडू में असद को तलाश रही है तो दूसरी टीम पोखरा में तलाश रही है। 2 दिनों से 2 टीमें नेपाल में हैं, लेकिन अभी भी असद या बाकी किसी शूटर का कोई पता नहीं चल सका है। ऐसे में एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि भूटान भी ये लोग भाग सकते हैं, क्योंकि नेपाल के अलावा भूटान ऐसा देश है जहां बिना किसी वीजा या बिना किसी पासपोर्ट के जाया जा सकता है। तो जांच टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि यूपी एसटीएफ की एक टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है और आज वहां अतीक अहमद से, जो कि साबरमती जेल में बंद है, उससे पूछताछ की जाएगी, उसका बयान दर्ज किया जाएगा और तकरीबन 30 से ज्यादा सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर के एसटीएफ की टीम गुजरात पहुंची हुई है, जहां कल ही शाम को पहुंच गई थी एसटीएफ की टीम और आज जेल जाकर अतीक अहमद का बयान दर्ज कर सकती है एसटीएफ की टीम। आपको बता दें कि उमेश पाल, शूटआउट केस के बाद जो शहर का बिरयानी सेंटर सुर्खियों में आया था वो अब बंद हो गया है और इस वक्त हम उसी बिरयानी सेंटर के बाहर मौजूद हैं और बिरयानी सेंटर का जो संचालक था नफीस अहमद, आरोप यह है कि जो वारदात में क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था वो नफीस अहमद की ही थी। तो आप देख सकते हैं कि स्थायी तौर पर इसे बंद कर दिया गया है, जो किचन था उसे खाली करा दिया गया है और यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है। तो ईट ऑन नाम से ये बिरयानी सेंटर था, शहर का प्रमुख बिरयानी सेंटर था और इतना ही नहीं, जो इसका संचालक था नफीस अहमद,
वो लगातार पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आरोप ये भी है कि जो नफीस अहमद है, जो बिरयानी सेंटर का संचालक था, वो अतीक अहमद का फाइनेंसर है। तो अतीक अहमद का बेटा कहाँ है, उसकी पत्नी कहाँ है, किस तरह फंडिंग होती थी, किस तरीके से पैसों का लेन देन होता था, इन तमाम सवालों पर जो है वो जांच एजेंसियां नफीस अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। और एक बात और सामने आई थी कि नफीस अहमद ने वारदात से कुछ दिन पहले ही अपनी एक महिला रिश्तेदार को ये कार जो है, जो क्रेटा कार थी जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था, उसे ट्रांसफर कर दिए थे। तो वारदात के पहले से ही वो महिला फरार है। वो कहां है, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम पहलू हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े हुए कई मामलों की सुनवाई होनी है। अतीक अहमद के जो 2 नाबालिग बेटे लापता हैं, जिनके बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो लापता हैं, वो गुम हैं, उस बारे में सुनवाई होगी। इसके साथ साथ उमेश पाल के उस मुकदमे में सुनवाई होगी जिसमें उनका अपहरण हुआ था और जिस मुकदमे की पैरवी से लौटते वक्त उमेश पाल की हत्या की गई थी, उस मामले में भी सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम कोई डाउट नहीं है मोइन कि आज पूरे दिन प्रयागराज के लगभग कोर्ट से हाई कोर्ट से लगाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी। फरार लोगों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पुलिस लगातार जुटी है और खुद शाइस्ता परवीन की अर्जी भी है जिसमें वो अपने बेटों को तलाश रही हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत हेक्टिक रहने वाला है आज का पूरा दिन और प्रयागराज पर निगाहें टिकी रहेंगी किस तरीके से, कौन से कोर्ट से कहां अपडेट आती है। मोइन, शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।